नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा, टीजीटी संस्कृत प्रश्न पत्र 2016 का व्याख्या। हम अब तक 3 वीडियोज़ बना चुके हैं इस पेपर की। अब चौथी वीडियो है और ये लास्ट होगी। 4 वीडियो में एक पेपर व्याख्या सहित पूरा है। प्रश्न संख्या 103 से आज हम पढ़ेंगे। 102 तक हम तीसरे नंबर की वीडियो में पढ़े थे। उत्तर रामचरित के तृतीयांक में किस नदी का उल्लेख है? तो ये गोदावरी का। उत्तर रामचरितम भवभूति विरचित 7 अंकों का नाटक है, जिसमें सीता परित्याग से लेकर कुश और लव का माता पिता से मिलन तक की कथा वर्णित है। यह करुण रस प्रधान नाटक है। इसका तृतीयांक छाया अंक के नाम से जाना जाता है, जो भवभूति की मौलिक कल्पना है। तृतीयांक का प्रारंभ 2 नदी देवताओं के आगमन से होता है। ततः प्रविशति ही नदीद्वयम्। तदंतर तमसा और मुरला नामक 2 नदियों का प्रवेश। एकः सखी मुरले किम असि संभ्रांते। एक नदी, सखी मुरला तुम घबराई हुई सी क्यों हो? मुरला, सखी तम से प्रेषितास्मि भगवतो अगस्त्यस्य पत्न्यलोपमुद्रया सरिद्वरां गोदावरीम अविधातुम। मुरला, सखी तम से भगवान अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा ने श्रेष्ठ नदी गोदावरी से यह कहने के लिए भेजा है। मुरला, सुचिंतितम भगवत्या भागीरथ्या। मुरला कहते भगवती गंगा ने ठीक सोचा है। अतः स्पष्ट है कि उत्तर रामचरितम के तृतीयांक में तमसा, मुरला, गोदावरी तथा भागीरथी गंगा इन 4 नदियों का उल्लेख है। उत्तर रामचरितम के अन्य पात्र। पुरुष पात्र राम, अयोध्या के सूर्यवंशी राजा, नाटक के नायक। सूत्रधार, नाटक का प्रारंभ करता। नट, सूत्रधार का सहयोगी। अष्टावक्र, विकृत अंगों वाले एक महामुनि। वाल्मीकि, रामायण के रचयिता, लवकुश के संरक्षक। सौधातकी, वाल्मीकि का शिष्य। दंडायन, वाल्मीकि का शिष्य। चंद्रकेतु, लक्ष्मण का पुत्र। अश्वमेध, अश्व का संचालन। सुमंत्र, चंद्रकेतु का वृद्ध सारथी। विद्याधर, एक देव विशेष। कंचुकी, गृष्टि, अंतपुर में रहने वाला वृद्ध ब्राह्मण। दुर्मुख, राम का गुप्तचर। सीता, विष्यक लोकापवाद की सूचना लाने वाला। सम्मुख, शूद्र, तापसी, प्रमुख स्त्री पात्र। सीता, राजा जनक की पुत्री। नाटक की नायिका वासंती, वन देवता। सीता की सखी आत्रेयी, तपस्विनी, ब्रह्मचारिणी, वाल्मीकि आश्रम से अगस्त्य के आश्रम जाने वाली। अरुंधति, महर्षि वशिष्ठ की पत्नी। प्रतिहारी ही, अंतपुर की द्वारपालिका। शांता, राम की बहन। प्रमुख पर्वत हैं। प्रश्रवण पर्वत, यह जनस्थान के मध्य में विद्यमान पर्वत है, जहाँ राम, सीता तथा लक्ष्मण ने वनवास के समय निवास किया था। कुंजवान पर्वत, दंडकारण्य में स्थित यह पर्वत मतंग ऋषि के आश्रम के समीप स्थित है। माल्यवान पर्वत, यह दंडकारण्य में स्थित अर्जुन वृक्ष के फलों से सुगंधित पर्वत है। पंपा सरोवर, उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक में चित्रवीथी में इस सरोवर का वर्णन है। स्पष्टीकरण, उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उत्तर रामचरित के तृतीयांक में गोदावरी नदी का उल्लेख है, तब विकल्प भी सही है। दा धातु के लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। तो देखिए, दा धातु देना परस्मैपदी लट लकार में। ददाति, दत्तः, ददति। ददासी, दत्था, दत्थ। ददामि, ददद्वा, ददद्मः। लिट लकार में दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति। दास्यसि, यही वाला पूछा गया था। लिट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन। दास्यसि, दास्यतः, दास्यथ। दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। आत्मनेपदी लट लकार। दत्ते, ददाते, ददते, ददते, ददाथे, ददध्वे, ददे, ददवहे, दद्महे। लिट लकार दास्यते, दास्येते, दास्यन्ते, दास्यसे, दास्येथे, दास्यध्वे, दास्ये, दास्यावहे, दास्यामहे। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि दास्यसि परस्मैपद दा धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, तब विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 105, मुनि शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप। तो षष्ठी एक वचन में और पंचमी एक वचन में। मुनि, मुनि, विकल्प बी वाला सही है। मुनि कारांत पुल्लिंग एक वचन में। मुनि, मुनि, मुनिनः, मुन्ये, मुनेः, मुन्हे, मुन्नयोः, हे मुने।
द्विवचन में मुनि मुनि मुनिभ्याम 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 मुन्यो हे मुनि। बहुवचन में मुन्यः मुनीन् मुनिभिः मुनिभ्यां मुनिभ्यां मुनीनां मुनीषु हे मुन्यः। हरि ऋषि कवि रवि इत्यादि कारांत पुरलिंग शब्दों के रूप मुनि की तरह चलेंगे। स्पष्टीकरण उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि षष्ठी एक वचन मुने रूप बनेगा, जबकि मुनिम द्वितीया एक वचन मुन्य चतुर्थी एक वचन में रूप बनेगा था विकल्प भी सही है। प्रश्न संख्या 106। अमृत सहोदरा अपि कटु विपाका विग्रहवती अपि अप्रत्यक्ष दर्शना पुरुषोत्तम अमरता अपि खल जनप्रिया, इसमें अलंकार है। अमृत की सहोदर होती हुई कटु विपाका, तो इसमें विरोधाभास अलंकार होना चाहिए क्योंकि विरोध हो रहा है। आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश में विरोधाभास अलंकार की परिभाषित करते हुए कहते हैं, लिखते हैं, विरोधा सो विरोधे अपि विरुद्धत्वेन यत् वचः। जहाँ विरोध न होने पर भी दो वस्तुओं का विरुद्ध रूप से जो वर्णन किया जाता है वह विरोध अलंकार है। जैसे अमृत सहोदरा अपि कटु विपाकः, अमृत की सगी बहन होने पर भी कड़वे रस वाली अर्थात परिणाम में दुखदायिनी है। विग्रहवती अपि अप्रत्यक्ष दर्शना, शरीर धारणी होने पर भी आँखों से न दिखाई देने वाली है अर्थात प्रेरक होने पर भी युद्ध कारिणी होते हुए भी आँखों में दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि लक्ष्मी देवता है। उत्तम पुरुष में आसक्त होने पर भी पुरुषोत्तम अमरतापि खल जनप्रियः, उत्तम पुरुषों में आसक्त होने पर भी दुष्ट जनों की प्रीति करती है अर्थात विष्णु में आसक्त रहती हुई भी दुर्जनों को चाहती है क्योंकि अधिकतर दुर्जनों के पास ही लक्ष्मी रहती है। विमर्श। अमृत तथा कड़वाहट का परस्पर विरोध है, किंतु समुद्र में सहनिवास से विरोध का परिहार हो रहा है। शरीरधारी होकर भी दिखाई न देकर परस्पर विरुद्ध है, किंतु देवत्व इस विरोध का परिहार करता है। उत्तम पुरुष में आसक्ति तथा दुष्टों के प्रीति परस्पर विरुद्ध है, किंतु लक्ष्मी का विष्णु प्रिया होना इस विरोध का परिहार करता है। सुखनासोपदेश में आए हुए विरोधाभास के अन्य उदाहरण। त्वयि राशि संभवा अपि तृष्णाम संवर्धयति, समुद्र से उत्पन्न होकर भी प्यास बढ़ाती है। उन्नतिम आदधाना अपि नीच स्वभावतयाम आविष्करोति, मनुष्य को धन उन्नत करके भी कुत्सित स्वभाव का बना देती है। ईश्वरताम धनानापि आशिव प्रकृति त्वाम आतनोति, शिवत्व को धारण करते हुए भी आशिव स्वभाव का विस्तार करती है। सुखनासोपदेश में आए हुए कुछ उपमा अलंकार के उदाहरण हैं। उदार सत्वम मंगलम इव न बहुमन्यते, अमंगल के समान उदार चेतना को बहुत नहीं मानती। सुजनम मणि निमित्तम इव न पश्यति, अपशकुन के समान सज्जन व्यक्ति को नहीं देखती है। मनस्विनम मुन्मत उन्मत इव उपहसति, उन्मत के समान मनस्वी का उपहास करती है। सुखनासोपदेश में आए हुए रूपक अलंकार के भी उदाहरण देखिए। पुरहा पताका सर्व अविन्यानाम, समस्त दुराचारों की अग्र पताका है। उत्सारण वेत्र लता सतपुरुष व्यवहाराणाम, सज्जनों के आचरण को दूर करने वाली वेत्र की छड़ी है। राहु जिह्वा धर्मेंद्र मंडलस्य, धर्म रूपी चंद्रमंडल के राहु की जिह्वा है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अमृत सहोदरापि खल जनप्रिय में विरोधाभास अलंकार है, अतः विकल्प भी सही है। प्रश्न संख्या 107। कांता विरह गुरुणः, इस समास पद में कितने पदों का समास हुआ है? तो कांता विरह गुरुणः, तो इसमें 2 पद हैं। कांता विरह गुरुणा, यह पद सापेन का विशेषण है। इसमें 2 पद हैं, कांतायाः विरह, कांता विरह, कांता विरहेण गुरुणः, कांता विरह गुरुणः। कांता पत्नी विरह वियोग, गुरुणः भार्य यथार्थ कांता पत्नी के विरह से दूष है। व्याकरण की दृष्टि से यहाँ 2 पद ही मानना चाहिए क्योंकि कांतायाः विरह, कांता विरह समस्त पद होने के बाद 1 पद हो गया, दूसरा पद गुरुणा, किंतु सामान्यतः कांता विरह गुरुणा इस तरह से 3 पद ही गिने जा सकते हैं। स्वाधिकारात् प्रमत्तः अधिक्रियते अस्मिन्निति अधिकारः, स्वस्य अधिकारः स्वाधिकारः तस्मात् प्रमत्तः स्वाधिकारात् प्रमत्तः।
अधिकारः अधि उपसर्गक्री धातु घै और कर्तव्य। प्रमत्तः प्रमदकत। अबला विप्रयुक्तः स्त्री से युक्तः। अबलयः विप्रयुक्तः अबला विप्रयुक्तः। विप्रयुक्तः विप्रयुजकत। कनकवल्य भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः सोने के कंकण से खिसक जाने वाली सोनी कलाई वाला। कनकवल्यस्य भ्रंशेन रिक्तः प्रकोष्ठः यस्य सः। बहुव्रीहि समास। भ्रंशः पतन भ्रंश धातु घै प्रत्यय। आश्लिष्ट सानुम आश्लिष्टम सानु येन तम बहुव्रीहि समास। आश्लिष्टः आंग धन श्लिष धातु कत प्रत्यय। वप्रकीड़ा परिणत गज प्रेरक्षणीयम। वप्रेकीड़ा वप्रकीड़ा वप्रकीड़ासु परिणतः सह चासौ गजः। वप्रकीड़ः परिणत गजः सह इव प्रेरक्षणीयः तम मेघम। प्रेक्षणीयः दर्शनीय सुंदर। प्रधन इक्ष धातु अनियर प्रत्यय। ददर्श देखा। दृश धातु लिट लकार प्रथम पुरुष। और परिणत फल द्योति भी काननाम्रई का विशेषण। पके हुए फलों से चमकने वाले। परिणतानि ही फलानि परिणत फलानि तई द्योत्यन्ते इति परिणत फल द्योतिनः। परिणत परिधन नम धन कत द्योतिन द्युत धन ऋणी। तोयोत्सर्ग द्रुततर गति जल वर्षण के कारण और तेज उड़ान वाले। तोयस्य उत्सर्गात द्रुततरः गति यस्य सः। बहुव्रीहि समास। उत्सर्ग त्याग वर्षना उद्धन सृज धन घै। परिणत फल श्याम जम्बू बनाता है। दर्शाण का विशेषण है दर्शाण देश का। पके फलों वाले जामुन के वृक्ष वनों से सुंदर दर्शाण देश। परिणतानि ही फलानि तई श्यामः जम्बूवनानाम अन्तः येषु ते बहुव्रीहि समास। परिणत पका हुआ। परिधन नम धन कत। स्पष्टीकरण। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि कांता विरह गुरुणा में दो पदों का समास है तभी विकल्प सी सही है। कुछ लोग कांता विरह गुरुणा इन तीन पदों का भी समास मानते थे। स्थिति उत्तर बी भी सही होगा। प्रश्न संख्या 108। अपरिणामो अपसमूह दारुणो लक्ष्मी मदः। सुकनासोपदेश में यह किसका कथन है? तो कथन तो सारे ही सुकनास के हैं। सुकनासोपदेश कादम्बरी। सुकनासोपदेश कादम्बरी कथा मुख का ही उत्तर भाग है। कादम्बरी कथा में चंद्रापीड़ तथा वैशंपायन के 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। सुकनासोपदेश में चंद्रापीड़ को दिए गए उपदेश का वर्णन किया गया है। इस पूरे ग्रंथ का एकमात्र उपदेशक सुकनास तथा श्रोता चंद्रापीड़ है। अपरिणामोपसमूह दारुणो लक्ष्मी मदः। सुकनास कहता है कि धन से उत्पन्न नशा ऐसा तीक्ष्ण होता है कि अंतिम वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता। गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वम च इति महत्यम खलु अनर्थ परंपरा। सुकनास कहता है कि गर्भ में रहने के समय से ही प्राप्त प्रभुत्ता, नवीन युवावस्था, अनुपम सौंदर्य तथा अलौकिक शक्ति का होना, ये सब सुनिश्चित रूप से अनर्थ की लंबी परंपरा हैं। इनमें से एक एक भी दुर्विचारों, दुर्गुणों तथा दुराचारों का निवास स्थान है। फिर इनके समूहों का तो कहना ही क्या। यौवन आरंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालनम निर्मला अपि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। सुकनास कहता है कि युवावस्था के प्रारंभ में प्राय शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालित निर्मल बुद्धि भी मलिनता को प्राप्त हो जाती है। अपहर्ति चैवाति इव शुष्क पत्रम समुद्रभूत रजो भ्रांति रति दूरम आत्म इच्छया यौवन समय पुरुषम प्रकृति। सुकनास कहते हैं कि जिस प्रकार वायु समूह बवंडर जिसमें धूल की भ्रांति उत्पन्न हुई हो सूखे पत्ते को बहुत दूर ले जाता है, उसी प्रकार यौवन काल में स्वभाव जिसमें रजोगुण के कारण भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, पुरुष को स्वेच्छानुसार बहुत दूर तक ले जाती है। इंद्रिय हरिण हारिणी च सततम अति दुरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका। सुकनास कहते हैं कि इंद्रिय रूपी हरिणों को हरने वाली यह विषय भोग रूपी मृग तृष्णिया सदैव दुष्परिणाम वाली है। चंदन प्रभवो न दहति किम अनलहा। चंदन से उत्पन्न अग्नि क्या जलाती नहीं है। राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी राज्य रूपी विष के विकार से उत्पन्न आलस्य देने वाली है। गंधर्व नगर लेखे पश्यत इव नश्यति। गंधर्व नगर की पंक्ति के समान यह लक्ष्मी देखते देखते ही नष्ट हो जाती है। अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहरा कृत्यो अपि लोक विनाश हेतवा। समय में हुई पुष्प उत्पत्ति
हाथी के समान मनोहर आकृति वाले ये राजा लोग भी लोक विनाश के कारण बनते हैं। आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक्यदर्शी सिद्धादेशो भवति, जिसका प्रताप शत्रुओं पर स्थापित हो जाता है, ऐसा राजा त्रैलोक्यदर्शी अर्थात तीनों लोकों को देख लेने वाले योगी की भांति सिद्ध आदेश वाला हो जाता है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि परिणामो लक्ष्मी मदहा, यह सुखनाशोपदेश में सुखनाश का कथन है, अतः विकल्प भी सही है। प्रश्न संख्या 109 शिवराज विजय में वर्णन है, तो शिवराज विजय में शिवाजी महाराज का वर्णन है। शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास विरचित शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें 12 निश्वास तथा 3 विराम हैं। यह वीर रस प्रधान ग्रंथ है। इसमें प्रसाद, माधुर्य एवं ओज 3 गुणों का प्रयोग किया गया है। शैली वैदर्भी तथा गौंडी रीति है। अंबिका दत्त व्यास का जन्म चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 सन 1858 ईस्वी तथा मृत्यु माघ कृष्ण त्रयोदशी संवत 1957 सन 1900 ईस्वी को हुई। ये मूलतः राजस्थान में जयपुर के थे। पितामह पंडित राजा राम तथा पिता दुर्गा दत्त थे। इन्होंने लगभग 78 रचनाएं की। काव्य गुण के कारण विद्वानों ने इन्हें आधुनिक बाण की उपाधि दी। प्रमुख ग्रंथ तथा ग्रंथों के मुख्य कथानक। ग्रंथ और मुख्य कथानक। शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास में वीर शिवाजी के जीवन वृत्त का सांगोपांग ऐतिहासिक वर्णन किया गया है। कुमार संभवम इस महाकाव्य में भगवान शिव और पार्वती के विवाह तथा उनके कुमार कार्तिकेय स्कंद की उत्पत्ति विषयक घटनाएं प्रमुखता से वर्णित हैं। रघुवंशम 19 सर्गों वाले इस महाकाव्य में मनु से लेकर सूर्यवंश के 31 सूर्य रघुवंशी राजाओं के जीवन का वर्णन किया गया है। बुद्ध चरितम इसमें भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र एवं उनके सिद्धांतों का वर्णन काव्यात्मक शैली से किया गया है। यहाँ बुद्ध के जन्म से लेकर उनके महापरिनिर्वाण तक की कथा वर्णित है। सोरानंद इसमें नंद और सुंदरी की कथा वर्णित है। किरात अर्जुन्यम इसमें कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए अर्जुन का हिमालय प्रस्थान, तप का आचरण तथा किरात वेशधारी शिव के साथ युद्ध, तदंतर प्रश्न शिव से पाशुपत्र अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। भट्टी काव्य इसमें राम जन्म से लेकर लंका विजय और राम राज्याभिषेक तक की कथा वर्णित है। शिशुपाल वधम इस महाकाव्य में शिशुपाल के पूर्व जन्मों का उल्लेख करते हुए इसके अत्याचार एवं नारद द्वारा श्री कृष्ण से उसके संहार की प्रार्थना, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में कृष्ण के प्रति अभद्र व्यवहार तथा श्री कृष्ण द्वारा उनके वध की कथा वर्णित है। नैषधीय चरितम इस महाकाव्य में नल दमयंती के परिणय से लेकर विवाह का वर्णन है। हर्षचरितम बाणभट्ट का जीवन चरित्र तथा महाराज श्री हर्ष का जीवन चरित्र वर्णित है। राजतरंगिणी इसमें कश्मीर के राजाओं के तत्कालीन राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी परिस्थितियों एवं घटनाओं को तिथिबद्ध रूप में निबद्ध किया गया है। 10 कुमार चरित्र इसमें 10 राजकुमारों के विभिन्न चरित्रों का संग्रह किया गया है। वासवदत्ता इसमें राजा चिंतामणि के पुत्र कंदर्व केतु और राजा सिंगार शेखर की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा वर्णित है। कादम्बरी इसमें चंद्रापीड़ कादम्बरी तथा वैशंपायन महाश्वेता के 3 जन्मों की कथा, प्रेम, विरह तथा पुनर्मिलन की कथा वर्णित है। ऋतु संहार इसमें 6 सर्गों के गीति काव्य के 6 ऋतुओं का सुंदर एवं मनोहारी वर्णन किया गया है। मेघदूतम इस खंड काव्य में यक्ष यक्षिणी के प्रेम तथा विरह का वर्णन किया गया है। नीति शतकम इसमें विद्या, परोपकार, वीरता, परिश्रम, साहस, औदार्य आदि उदात्त मनोभावों का 10 पद्धतियों और 111 श्लोकों में अत्यंत मनोरम वर्णन किया गया है। स्वपनवासवदत्तम 6 अंकों में निबद्ध इस नाटक में उद्यन और पद्मावती के विवाह की कथा वर्णित है। चारुदत्तम 4 अंकों में निबद्ध यह नाटक भी लोक कथा पर आधारित है। इसमें उदारमना, निर्धन चारुदत्त और वसंत सेना नामक वेश्या के परिणय की कथा वर्णित है। मृच्छकटिकम इस प्रकरण में वसंत सेना और चारुदत्त के विवाह के साथ साथ पालक नामक राजा को मारकर आर्यक के राजा होने का वर्णन किया गया है। मालविका अग्निमित्रम इसमें मालविका और अग्निमित्र की परिणय कथा का वर्णन है। विक्रमो उर्वशीयम इसमें राजा पुरुरवा एवं उर्वशी अप्सरा का परिणय व्यापार का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम इसमें चंद्रवंशी राजा दुष्यंत एवं महर्षि कर्ण की दुहिता शकुंतला के प्रेम वियोग एवं पुनर्मिलन का अत्यंत मामरिक वर्णन है। मुद्रा राक्षस
यह पूर्णतः राजनीतिक एवं कूटनीति की कथा वस्तु पर आधारित है। प्रियदर्शिका इस नाटिका में राजा उदयन और प्रियदर्शिका के प्रेम एवं विवाह का वर्णन किया गया है। रत्नावली इस 4 अंकों की नाटिका में राजा उदयन और सिंघल नरेश की पुत्री रत्नावली के परिणय और परिणय की कथा वस्तु वर्णित है। वेणी संहार इस नाटक में भीम द्वारा द्रौपदी की खुली वेणी चोटी संवारने की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने की कथा वस्तु मुख्य रूप से वर्णित है। उत्तर रामचरितम राम के वन प्रत्यागमन के बाद राजगद्दी पाने के लिए सीता मिलन तक की संपूर्ण कथा एवं कुछ कल्पना प्रसूत घटनाओं का वर्णन है। कपूर मंजरी इसकी कथा वस्तु कुंतल देश की राजकुमारी कपूर मंजरी तथा महाराज चंडपाल के परिणय पर आधारित है। नल चंपू इस चंपू काव्य में नल दमयंती की परिणय कथा को कथा वस्तु के रूप में ग्रहण किया गया है। स्पष्टीकरण उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि शिवराज विजय में शिवाजी महाराज का वर्णन है अतः विकल्प भी सही है। प्रश्न संख्या 110 45 का संस्कृत शब्द होगा। तो 45 का जो संस्कृत शब्द होगा वो पंचचत्वारी सत, विकल्प डी पंचचत्वारी सत। अब 15 को पंचदशः, 25 को पंचविंशतिः, 35 को पंचत्रिशत और 45 को पंचचत्वारिंशत्, 55 पंचपंचाशत्, 65 पंचषष्ठि, 75 पंचसप्तति, 85 पंचाशीति, 95 पंचनवतिः, 500 पंचशतम्, 501 एकाधिक पंचशतम्, एकाधिकं पंचशतम्, 502 द्वे अधिक पंचशतम्, द्व्यधिकं पंचशतम्, 503 त्र्यधिक पंचशतम्, त्र्यधिकं पंचशतम्, 504 चतुरधिक पंचशतम्, चतुरधिक पंचशतम्, 505 पंचाधिक पंचशतम्, पंचाधिकं पंचशतम्। स्पष्टीकरण उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि 45 का संस्कृत शब्द पंचचत्वारिंशत् होगा तथा विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 111 ना तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराध्यते, यहाँ प्रतिनिविष्ट पद से अभिप्राय है दुराग्रह विशेष से ग्रस्त ए वाला। नीति शतकम के कुछ शब्दार्थ हैं। प्रतिनिविष्टः दुराग्रही, हठी, जिद्दी। अनुवर्तमानाम अनुकूल व्यवहार करने वाली, आसाद्येत प्राप्त कर ले, परिग्रह फलगुताम स्वीकृत वस्तुओं की निरसारता को, विषतंतु कमल का रेशा आर्जवम सरलता अनुविधेयम अनुसरण किया जाए, कृच्छगता विपत्तियों में पड़े हुए, हेति दलितः शस्त्रों से घायल, संभ्रम विधि तत्परता से सत्कार करना, निर्भिभवसारः सर्वथा तिरस्कार रहित वर्णन करना, महार्हे बहुमूल्य, तन्मार्जितुम उसे मिटाने के लिए कुलालवत कुम्हार की भांति, आस्थाम प्रयत्न को अवधार्य विचार करके समझ लेना चाहिए, कदर्थितस्य सताया हुआ होने पर। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रतिनिविष्ट पद का अभिप्राय दुराग्रह विशेष से ग्रस्त, विकल्प ए सही है। 112 त्वम जीवितम त्वम असि में हृदयम द्वितीयम, इस पंक्ति में अलंकार है तो अतिशयोक्ति एवं रूपक। अतिशयोक्ति इसलिए है क्योंकि सूक्ति रूप में आया है। व्याख्याचार्य मम्मट काव्य प्रकाश के दशम उल्लास में अतिशयोक्ति तथा रूपक अलंकार को परिभाषित करते हुए कहते हैं तत्रूपकम अभेदो या उपमान उपमानयोः, उपमान और उपमेय का जो अभेद है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार निगृह्याध्यवसानम डैश डैश डैश, उपमान के द्वारा उपमेय का निग्रहण करके काल्पनिक और अभेद का निश्चय करना, प्रस्तुत का अन्य रूप में वर्णन करना, यदि के समानार्थक शब्दों के द्वारा कल्पना अर्थात असंभव अर्थ की कल्पना करना, और कार्य तथा कारण के पूर्वापर भाव का विपर्य। इस प्रकार अतिशयोक्ति अलंकार मानना चाहिए। त्वं जीवितं त्वम् असि मे हृदयं द्वितीयं त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वम् अंगे इत्यादि विपर्य सतै अनुरुध्य मुग्धां तामेव शान्ताम् अथवा किमतः परेणः। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में वासंती राम से कहती है कि तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो, तुम मेरे नेत्रों के लिए चांदनी हो, तुम मेरे अंगों के लिए अमृत हो इत्यादि सैकड़ों प्रिय वचनों से भोली भाली सीता को बहलाकर उसी को
अथवा बस इससे आगे कहने से क्या लाभ। विमर्श। इस श्लोक में सीता पर जीवन द्वितीय हृदयक आरोप होने से रूपक अलंकार है। जीवन अमृत आदि कथन से अतिशयोक्ति अलंकार है। अलंकारों के अन्य उदाहरण उत्तरराम तृतीय अंक में पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। राम का शोक करुण रस पुटपाक के समान है। इस श्लोक में राम की व्यथा की पुटपाक से उपमा दी गई है। उपमा के चारों अंगों के वर्णन से पूर्णोपमा अलंकार है। आश्चोत्तम नु हरिचंदन पल्लवानाम। क्या मेरे हृदय पर हरिचंदन के पत्तों का रस टपक रहा है। इस श्लोक में शुद्ध संदेह अलंकार है। इसमें नु के द्वारा 3 संदेह उठाए गए हैं और इसका निराकरण न होने से शुद्ध संदेह अलंकार है। प्रनष्टम इव नामापि न च रामो न जीवति। राम का नाम भी मिट सा गया है और राम जीवित नहीं है, यह बात नहीं है था राम जीवित है। इस श्लोक में इव क्रियात्प्रेक्षा का सूचक है, अतः यह क्रियात्प्रेक्षा अलंकार है। एको रसः करुण इव निमित्त भेदात भिन्नः पृथक पृथक इव श्रेयते विवर्तान। एक करुण रस ही कारण भेद से भिन्न होकर पृथक पृथक प्रतीत होता है। इस श्लोक में इव के द्वारा क्रिया उत्प्रेक्षा है और यथा के द्वारा उपमा अलंकार है। स्पष्टीकरण। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि त्वं जीवितम इस पंक्ति में अतिशयोक्ति और रूपक अलंकार है, तब विकल्प डी सही है। इदम स्त्रीलिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है। 113 प्रश्न संख्या पे पहुंच गए हैं। तो इदम स्त्रीलिंग में सप्तमी विभक्ति एक वचन में तो अस्याम बनना चाहिए। अस्याम सही है, अस्याम। सर्वनाम शब्द इदम यह पुल्लिंग में देखिए अयम इमम अनेन अस्मै अस्मात् अस्य अस्मिन् इमौ इमौ आभ्याम 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 अन्योः अन्योः। बहुवचन में इमे इमान एभि एभ्या एभ्या एषाम एषु। स्त्रीलिंग में इयम इमाम अन्या अस्यै अस्या अस्या अस्याम, ये पूछा गया अस्याम। द्विवचन में इमे इमे आभ्याम 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 अन्योः अन्योः। बहुवचन में इमः इमः आभि आभ्या आभ्या आसाम आशु। नपुंसकलिंग में इदम इदम अनेन अस्मै अस्मात् अस्य अस्मिन् इदम एनत् एनेन अस्मै अस्मात् अस्य अस्मिन्। द्विवचन में इमे इमे आभ्याम 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 अन्योः अन्योः। वैकल्पिक रूप भी देखिए इमे एने आभ्याम 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 एन्योः एन्योः। बहुवचन में इमानी इमानी या एनानी एभि एभ्या एभ्या एषाम एषु। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि इदम स्त्रीलिंग में सप्तमी एक वचन में अस्याम रूप बनेगा, जबकि अस्यै चतुर्थी एक वचन में अस्या, षष्ठी और पंचमी का एक वचन अन्यों, तीनों लिंगों में षष्ठी सप्तमी द्विवचन में बनता है, तभी विकल्प भी सही है। प्रश्न संख्या 114। सर्व शब्दस्य पुल्लिंगे सप्तमी विभक्ति एक वचन रूपम अस्ति तो सर्वस्मिन् सप्तमी एक वचन में। सर्व शब्द पुल्लिंग में एक वचन में सर्वः सर्वं सर्वेण सर्वस्मै सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिन्। द्विवचन में सर्वौ सर्वौ सर्वाभ्याम 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 सर्वयोः सर्वयोः। बहुवचन में सर्वे सर्वान् सर्वै सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेषां सर्वेषु। स्त्रीलिंग में सर्वः सर्वां सर्वया सर्वस्यै सर्वस्याः सर्वस्य सर्वस्यां। द्विवचन में सर्वे सर्वे सर्वाभ्याम 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 सर्वयोः सर्वयोः। बहुवचन में सर्वः सर्वः सर्वाभि सर्वाभ्यः सर्वाभ्यः सर्वासां सर्वासु। नपुंसकलिंग में सर्वं सर्वं सर्वेण सर्वस्मै सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिन्। द्विवचन में सर्वे सर्वे सर्वाभ्याम 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 सर्वयोः सर्वयोः। बहुवचन में सर्वाणि सर्वाणि सर्वैः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेषां सर्वेषु। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सर्व शब्द का पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप होगा सर्वस्मिन्, अतः विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 115। शिवराज विजय का प्रमुख रस वीर रस है। संस्कृत ग्रंथों में अंगी रस, अभिज्ञान शाकुंतलम सिंगार रस, मेघदूतम विप्लव सिंगार, उत्तर रामचरित करुण रस, किरात अर्जुन्यम वीर रस, नैद्य चरितम सिंगार रस, शिशुपाल वध वीर रस, रघुवंशम वीर रस, बुद्धचरितम शांत रस, मृष्कटिकम सिंगार रस, शिवराज विजयम वीर रस, यही पूछा गया है।
कुमार संभव श्रृंगार रस, स्वपन वासवदत्तम श्रृंगार रस, मालती माधवम श्रृंगार रस, महावीर चरितम वीर रस, मालविकांगनी मित्रम श्रृंगार रस, विक्रम उर्वशीयम श्रृंगार रस, मुद्रा राक्षस वीर रस, प्रियदर्शी का श्रृंगार रस, रत्नावली श्रृंगार रस, नागानंद शांत रस और वीर रस, वेणी संहार वीर रस, कुंदमाला करुण रस, प्रबोध चंद्रोदय करुण रस वीर रस, श्रृंगार शतकम श्रृंगार रस, गीत गोविंद श्रृंगार रस, रावण वध भट्टी काव्य वीर रस, जानकी हरणम श्रृंगार रस, कपूर मंजी श्रृंगार रस, सारिपुत्र प्रकरणम शांत रस, अनर्घ रावण श्रृंगार रस, रामायण करुण रस, महाभारतम शांत रस। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है शिवराज विजय का प्रमुख रस वीर रस है। विकल्प भी सही है। किरात अर्जुन नियम में द्विसाम पद की सही व्याकरणात्मक टिप्पणी है। द्विसाम द्विस धन क्विप षष्ठी का बहुवचन, ए वाला सही है। द्विसाम विधाताय विधातुम इच्छितो रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भूवृतः ससोष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थम अति वाचम आदते। दुर्योधन आदि शत्रुजनों का विनाश करने के लिए प्रयत्न अभिलाषी महाराज युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त करके उस वनेचर ने एकांत में सौष्ठव एवं औदार्य शब्द सौंदर्य एवं अर्थ गौरव के लिए प्रयुक्त तथा प्रमाणिक अर्थ वाले इस प्रकार के वचन कहे। द्विसाम शत्रुणाम शत्रुओं का द्विस धन क्विप कर्तरी षष्ठी बहुवचन, विघाताय वि हन घ चतुर्थी एक वचन विनाश के लिए, भूभृतः भू ब्रीहि धातु क्विप कर्तरी षष्ठी एक वचन भूपाल युधिष्ठिर के लिए। कुछ अन्य महत्वपूर्ण व्याकरणात्मक टिप्पणी रति मनुराग को रम धातु भावे तीन प्रत्यय द्वितीय एक वचन में, मानवी मनुस्मृति कार मनु की मनुधन अण गीप स्त्रियाम द्वितीय एक वचन में, विभज्य विभाजन करके विभज ल्यप वांछन न चाहता हुआ वांछ धातु लट लकार सत्री प्रत्यय प्रथमा व्यक्ति एक वचन, निहंति निवार्यति रोकता है निधन हन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, वितनवती विधन तन सत्री सप्तमी एक वचन। स्पष्टीकरण उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि द्विसाम पद की सही व्याकरणात्मक टिप्पणी है द्विस धन क्विप षष्ठी बहुवचन, अतः विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 117 पतिरोष धीनाम इस पद का अभिप्राय है, तो ये चंद्रमा है पतिरोष धीनाम ए। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के 7 अंकों का श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। इसमें प्रथम अंक का नाम आश्रम प्रवेश, द्वितीय का आश्रम निवेश, तृतीय का मिलन, चतुर्थ का विदाई, पंचम का प्रत्याख्यान, षष्ठ का पाश्चाताप, सप्तम अंक का नाम पुनर्मिलन है। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक में सोकर उठा हुआ कर्ण का शिष्य समय का अनुमान करते हुए कहता है याति एक तो अस्त शिखरम पतिरोष दीनाम आवश्यकृतो अरुणपुरः सरः एक तो अर्कः तेजो दुयस्य युगपद वैष्णोदयाभ्याम लोको नियम्यतः इव आत्मदशांतरेषु। अर्थात एक और चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है और दूसरी ओर अरुण को आगे किए हुए सूर्य उदय हो रहा है। यह संसार दो तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानो अपने दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहा है। पतिरोष धीनाम चंद्रमा औषधि औषधन धा धन की ई प्रत्यय। औषधि शब्द वनस्पति मात्र के लिए प्रयुक्त होता है। चंद्रमा की किरणों से वनस्पतियां बढ़ती हैं तो चंद्रमा को औषधीस कहते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं इष्टि यज्ञ, भाजनम पात्र, अभिज्ञान पहचान, नवमालिका चमेली, अर्कः सूर्य, आपन्न सत्वा गर्भिणी, चूत्र आम्र, क्षोमम रेशमी वस्त्र, चरित्रम पापों को परिभृत, कोयल निक्षेप धरोहर, हुतवह अग्नि, प्रकृति वक्रः स्वभाव से टेढ़ा, पैल्लवः कोमल, अनुक्रोशः दयालुता, प्रतिबुद्धः प्रतिबुद्धः जागकर, असत्यंधः प्रत्यय प्रतिज्ञा करने वाला, मिथ्या प्रतिज्ञा करने वाला, समुद्गक दोना, पुटक, वैतानः यज्ञ की विरुतम आवाज, ज्ञाति जना, बंधुजन, विरोपण, भरना। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पतिरोष धीनाम पद का अभिप्राय चंद्र है। विकल्प ए सही है। केवल समास का उदाहरण भूतपूर्व। व्याख्या सम सनम समासा था संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। सम उपसर्ग पूर्व अस धातु से गह प्रत्यय होकर
समास पद सिद्ध होता है। लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक वरदराज ने समास के 5 प्रकार बताए हैं। समास पंचधा, किंतु शिक्षा से वचन बोर्ड द्वारा टीजीटी के पाठ्यक्रम में व्याकरण के लिए निर्धारित पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के लेखक बाबूराम सक्सेना ने समास के मुख्य 4 भेद बताए हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तत्पुरुष के अंतर्गत 2 पुरुषी समास को रखा जाता है, द्वंद्व, कर्मधारय और द्विगु। समास के प्रकार। समास पंचधा। समास के 5 प्रकार। केवल समास। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। जिस समास की कोई विशेष संज्ञा नहीं होती उसे केवल समास कहते हैं। भूतपूर्व, जो पहले हुआ हो। पूर्वम भूतः, लौकिक विग्रह। पूर्वम भूत सु, अलौकिक विग्रह। सह सुपा समास विधायक सूत्र है। अन्य उदाहरण है वागार्थ विव, अदृष्ट पूर्व, अभूतपूर्व, न एकः, न एकदः, न भिन्नवृत्त्यः, उत्तमर्णः, न समूहतः, अधर्मणः, जिमुतस्यैव आदि। अव्ययी भाव समास। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः। इस समास में प्राय पूर्व पद प्रधान होता है। समास होने के बाद संपूर्ण पद अव्यय बन जाता है। यथाशक्ति, उपकृष्णम, अधिगोपम आदि। तत्पुरुष समासः। प्रायेण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः। इस समास में प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्वकायः, राजपुरुषः, चौरभयम आदि। बहुव्रीहि समास। प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि। इस समास में प्राय अन्य पद प्रधान होता है। पीताम्बरः, द्वित्रः आदि। द्वंद्व समास। प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः। इस समास में प्राय उभय पदों समस्त पदों का अर्थ प्रधान होता है, जैसे शिव केशवौ, हरिहरौ आदि। स्पष्टीकरण। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है। केवल समास का उदाहरण भूतपूर्व अथवा विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 119। तेजोद्वयस्य युगपद वैष्णोदयाभ्याम लोको नियम्यत इव आत्मदशांतरेषु। यह पंक्ति ली गई है, तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। कालिदास कृत 7 अंकों के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक में महर्षि कर्ण का शिष्य समय का अनुमान करते हुए कहता है, याति एक तो अस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, आविष्कृतो अरुणपुरः सर एक तो अर्कः, तेजोदयस्य युगपद व्यसनोदभ्याम, लोको नियम्यत इव आत्मदशांतरेषु। अर्थात एक ओर चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है और दूसरी ओर अरुण को आगे किए हुए सूर्य उदय हो रहा है। यह संसार 2 तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानो अपने दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहा है। अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। स्मृष्यति ही त्वां न सावोदितो अपि सन् कथा प्रमत्ता प्रथमं कृताम इव। महर्षि दुर्वासा शकुंतला को श्राप देते हुए कहते हैं, स्मरण दिलाने पर भी तुझको स्मरण नहीं करेगा, जैसे उन्मत्त व्यक्ति पहले कही बात को स्मरण नहीं करता है। अवेहि तन्याम ब्रह्मन अग्निगर्भाम समीम इव। अशरीरधारी छंदोमयी वाणी ने महर्षि कर्ण से कहा, अपनी पुत्री को छिपी हुई अग्नि से युक्त समी वृक्ष के तुल्य समझो। पीड़यन्ते गृहिणा कथम नु तन्या विश्लेष दुःखै न वै। शकुंतला की विदाई के समय महर्षि कर्ण कहते हैं कि ग्रस्त लोग अपनी पहली बार पुत्री के वियोग के दुख से कितने अधिक दुखित होते होंगे। ग्रस्त लोग पहली बार पुत्री के वियोग के दुख से कितने अधिक दुखित होते होंगे। सुतम त्वम अपि सम्राजम सेव पूर्व आपनुहि। महर्षि कर्ण शकुंतला को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, शर्मिष्ठा ने जिस प्रकार सम्राट पुत्र पूर्व को प्राप्त किया, उसी प्रकार तो भी सम्राट पुत्र को प्राप्त कर। शांतानुकूल पवन च शिव च पंथा। शकुंतला की विदाई के समय आकाशवाणी होती है कि तुम्हारा मार्ग शांत और अनुकूल वायु से युक्त तथा कल्याणकारी हो। प्रयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तेजोद्वयस्य दशांतरेषु अभिज्ञान शाकुंतलम विकल्प डी सही है। शांत का संधि विच्छेद होगा, तो शांत का संधि विच्छेद होगा सामधनता, बी वाला सामधनता। व्याख्या देखिए। संहितै एक पदे नित्या नित्यादातु उपसर्गयो नित्य समासे वाक्ये तु सविवक्षाम अपेक्षते। अर्थात एक पद के भिन्न भिन्न अवयवों में धातु